पद का दुरुपयोग कर कोटरचित दस्तावेजों के जरिए फर्जी रजिस्ट्री करने वाले भिंड सब रजिस्ट्रार सुनील शर्मा सहित फर्जीवाड़ा में शामिल सभी 8 लोगों के खिलाफ भिंड न्यायालय के निर्देश पर देहात थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। मामला करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी का बताया जा रहा है। दरअसल 11 महीने पहले भिंड के बरोही थाना अंतर्गत पृथ्वीपुरा के रहने वाले राजवीर मिर्धा को पता चला कि गांव में उनकी खेती की जमीन किसी राजवीर नाम के ही अन्य व्यक्ति के द्वारा बेच दी गई है। फरियादी ने पता लगाया तो जानकारी मिली ये जमीन भिंड के गोविंद नगर में रहने वाले किसी हरिज्ञान शर्मा और भिंड के गांधी नगर की रहने वाली बेबी खटीक के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई है। उनके पास खेती की रजिस्ट्री भी उपलब्ध थी जिसमें राजवीर के नाम से जमीन विक्रय बताई गई। अपने साथ हुए धोखे को लेकर फरियादी राजवीर मिर्धा ने पुलिस को मामले की शिकायत करने का प्रयास किया, लेकिन वहां रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया गया। जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आखिर में परेशान कर उसने भिंड न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट के निर्देश पर मामले में जांच कराई गई तो पता चला कि मामले में जमीन बेचने वाला आरोपी खरीदने वाले दोनों आरोपी के साथ साथ मौजा पटवारी 2 गवाह और भिंड के सब रजिस्ट्रार उप पंजीयक सुनील शर्मा और सर्विस प्रोवाइडर ने मिली भगत कर करोड़ों की जमीन खुर्द वुर्द करने का कारनामा किया है। पृथ्वीपुरा तहसील भिंड की ज़मीन थी। इसके मालिक थे राजवीर पुत्र रामपत मिर्धा। तो इनकी ज़मीन का ये बैनामा 2 बैनामा हुए 14/11/2022 को। इनको पता ही नहीं चला। जब जानकारी लगी गांव में तो कि फर्जी बैनामा इनका कर लिया, किसी राजवीर अज्ञात व्यक्ति ने बैनामा किए हैं। हरज्ञान शर्मा और बेबी शर्मा ने करवाए हैं, जिसमें गौरव आर पवन शर्मा गवाह थे। भूमिका इसमें ये रही, पटवारी ने सर्वप्रथम भूतकाल पुस्तिका में फ़ोटो लगा के जो अज्ञात आरोपी राजवीर था उसका और अपने दस्तखत से प्रमाणित कर दिया। उसी के आधार पर ये बैनामा जो लेखक है सर्विस प्रोवाइडर सोगर सिंह नरवैया, उन्होंने जो आरोपी है राजवीर जिसने बैनामा संपादित किया फर्जी, उसका एक तरफ का फ़ोटो आधार कार्ड का अपलोड किया है, जबकि दोनों तरफ का होना चाहिए। उसमें पिता का नाम और पता होता है। तो ये पहचान छुपाते हुए सर्विस प्रोवाइडर ने ये बैनामा ये लिखे हैंगे और इसमें सहयोग उनका मुख्य रहा है सुनील शर्मा सब रजिस्ट्रार का। सुनील शर्मा का ये कर्तव्य था कि जो भी बैनामा करने वाले उनकी पहचान करें। ये एक तरफ के फ़ोटो पर ही उन्होंने पहचान की, जो पहचान स्पष्ट नहीं थी। तो ऐसे इन्होंने भी इसमें षड्यंत्र किया है बैनामा संपादित फर्जी होने में। 8 आरोपी बने हैं, जिसकी शिकायत की थी पुलिस में, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूरन बस परवादी ने परवाद पत्र पेश किया था। परवाद न्यायालय से खारिज हुआ था, सेशन न्यायालय में निगरानी की थी। तो सेशन न्यायालय ने 8 को आरोपी मानते हुए एफआईआर दर्ज करने के विचार न्यायालय को आदेश दिए। विचार न्यायालय के आदेश के पालन में ये एफआईआर 8 लोगों के खिलाफ कायम हुई है सर। और ये पैसे लेके इन्होंने संपादित किया है। इसकी इन्होंने पे ये मुकदमा कायम है भ्रष्टाचार अधिनियम का, ये भी कायम हुआ है। सर, देहात थाने में कोर्ट के आदेश पर एक जमीन की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई है। क्या है मामला सर, कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है? दिनांक 5/10/2023 को न्यायालय का निवेदन थाना देहात को प्राप्त हुआ, जिसमें फर्जी तरीके से दस्तावेज कूटरचित दस्तावेज का उपयोग करते हुए 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें उप पंजीयन रजिस्ट्रार हैं और तत्कालीन सेमरपुरा पटवारी हैं और एक जो दस्तावेज लेखक हैं जो सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज।